मध्य पूर्व की सियासत इस वक्त ऐसी उबलती कढ़ाई बन चुकी है जिसमें एक तरफ मौत का तांडव है तो दूसरी तरफ सीजफायर किया। नमस्कार, इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इशिका त्यागी। मध्य पूर्व में इस वक्त हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि उन्हें संभालना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा है। और जैसा कि हमने आपको कहा कि मध्य पूर्व की सियासत इस वक्त ऐसी उबलती कढ़ाई बन चुकी है जिसमें हर तरफ से चिंगारी उठ रही है और कोई भी देश हाथ डालने से पहले 100 बार सोच रहा है। लेकिन लगता है कि अब कुछ खिलाड़ी आ बैल मुझे मार वाली राह पर चलने को तैयार है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही इस तनातनी में अब संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का नाम भी तेजी से उभर रहा है। खबरें ये इशारा कर रही हैं कि यूएई अब सिर्फ तमाशाबीन बनकर नहीं बैठना चाहता बल्कि सीधे मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि यूएई हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य मदद के मूड में है और उसकी कोशिश है कि इस अहम समुद्री रास्ते को बलपूर्वक ईरान के कब्जे से निकालकर फिर से खोल दिया जाए। अगर यूएई ऐसा कदम उठाता है तो वो इस जंग में कूदने वाला खाड़ी का पहला देश बन जाएगा और फिर मामला एक अनार 100 बीमार जैसा हो सकता है, जहां हर देश अपनी अपनी चाल चलने लगेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में एक प्रस्ताव पास कराने की कोशिश में लगा हुआ है ताकि सैन्य कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी मिल सके। इतना ही नहीं, यूएई के राजनयिक अमेरिकी, यूरोप और एशिया की सैन्य ताकतों से भी संपर्क साध रहे हैं ताकि हॉर्मुज में एक बड़ा गठबंधन बनाकर इस रास्ते को जबरदस्ती खुलवाया जा सके। तो यानी देखा आपने, खाड़ी में कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है। हाँ, रिपोर्ट्स ये दावा जरूर करती हैं कि खाड़ी के देश यूएस को उकसा रहे हैं कि ईरान पर हमला मत रोको, लेकिन अब रिपोर्ट्स जो सामने आ रही है उसमें खाड़ी के देशों में से सबसे पहला नाम यूएई का सामने आ रहा है। यानी बात सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही है बल्कि पर्दे के पीछे पूरी बिसात बिछाई जा रही है। अब इन सब के बीच दिलचस्प बात यह है कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का रुख कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। जी हां, ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि वो आने वाले 2 से 3 हफ्तों में ईरान के खिलाफ चल रहा सैन्य अभियान खत्म कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिए कि अमेरिका खुद हॉर्मुज को खोलने के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। यानी पहले युद्ध शुरू करो और फिर जब वो युद्ध ज्यादा भड़क जाए तो दुम दबाकर भाग लो। ये अमेरिका का हाल यहां पर होता नजर आ रहा है। ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों को भी तंज भरे अंदाज में कह दिया कि या तो वो अमेरिका से तेल खरीद ले या फिर खुद ही इस रास्ते को खोलने की जिम्मेदारी उठाए। यानी सिचुएशन यहां पर यह है, करो या मरो। अब इसे ट्रंप की रणनीति कहें या फिर पल्ला झाड़ने की कोशिश, ये समझना मुश्किल नहीं। अब अगर बात करें ईरान की, तो इधर ईरान ने भी अपनी चाल चलते हुए हॉर्मुज को बंद कर दिया है और इस पूरे टकराव का सबसे अहम केंद्र बन गया है। ये वही रास्ता है जहां से खाड़ी के देश दुनिया भर में तेल और गैस भेजते हैं। इसके बंद होने से यूएई समेत कई देशों की सांसें अटक गई हैं क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते पर टिका हुआ है। यूएई के लिए ये सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि आर्थिक झटका भी है जिसने उसे अब खुलकर मैदान में आने के लिए मजबूर कर दिया है। यूएई और इजराइल के बीच पहले से ही अच्छे संबंध रहे हैं जबकि ईरान के साथ उसके रिश्ते हमेशा खट्टे मीठे ही रहे हैं। लेकिन अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि ना दोस्ती काम आ रही है और ना ही दुश्मनी छुप रही है। 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध के बाद यूएई के तेहरान से नाराजगी और बढ़ गई है। एक तरफ ईरान ने हॉर्मुज बंद कर यूएई की आर्थिक नस दबा दी, तो दूसरी तरफ उसने यूएई में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर वहां के शहरों में डर और अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया। यानी चोट भी थी और डर भी बैठा दिया। अब ऐसे में यूएई कब तक चुप बैठता है ये भी देखना होगा। लेकिन हालिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि खाड़ी देश खासकर यूएई अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि वो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखे। यूएई की तरफ से तो ये तक कह दिया गया है कि ईरान की सैन्य ताकत को
पूरी तरह खत्म करने के लिए जमीनी हमला भी किया जाना चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि जब एक तरफ अमेरिका पीछे हटने की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ उसके साथी उसे आग धकेल रहे हैं, यानी उसे आगे धकेल रहे हैं, तो मामला उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा बनता जा रहा है। तो कुल मिलाकर हालात ऐसे बन गए हैं कि हर कोई अपनी अपनी चाल फिट करने में लगा हुआ है। यूएई अगर इस जंग में कूदता है तो ये टकराव बड़ा रूप ले सकता है और फिर ये सिर्फ 3 देशों की लड़ाई नहीं रहेगी बल्कि पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती है। अभी के लिए तो यही कहा जा सकता है कि आंधी आने से पहले की खामोशी है और आने वाले दिनों में ये खामोशी किसी बड़े तूफान का रूप ले सकती है। यानी खाड़ी से अगर यूएई इजराइल और अमेरिका के साथ कूदता है तो फिर जो बवंडर मचेगा उससे पूरे विश्व में खतरा पैदा होगा। पूरे विश्व के देशों की अर्थव्यवस्थाएं उससे डगमगा सकती। अब यहां पर अगर बात करें इजराइल और अमेरिका की, तो इजराइल ये कह रहा है, रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि इजराइल खाड़ी के तमाम देशों के साथ गठबंधन बना रहा है। हालांकि इस गठबंधन में खाड़ी के कौन कौन से देश होंगे ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इजराइल इस युद्ध को आगे तक खींचना चाहता है क्योंकि वो ईरान को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता है। और उसकी वजह यह है जो नेतन्याहू साफ कह चुके हैं। नेतन्याहू ने साफ कहा था, यानी इजराइल ने साफ कहा था कि ईरान हिजबुल्ला और हमास जैसे तत्वों को फंडिंग करता है, उनकी सहायता करता है और ये तत्व इजराइल की संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर ईरान के न्यूक्लियर डेवलपमेंट की, तो इसको लेकर भी इजराइल ने साफ कहा था कि खाड़ी में अगर ईरान न्यूक्लियर डेवलप करता है तो ये खाड़ी के लिए, ना सिर्फ खाड़ी के लिए बल्कि इजराइल के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। और अब इजराइल साफ कह रहा है कि जब तक ईरान खत्म नहीं होगा तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। तो ऐसे में रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि इजराइल खाड़ी के उन तमाम देशों के साथ गठबंधन बना रहा है जिनकी ईरान के साथ लड़ाई है या फिर बातचीत बंद है। वहीं अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका अब इस युद्ध से भागता नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका ने जब यूरोप से सहायता मांगी थी और यूरोप की तरफ से ये बयान सामने आए थे कि आपने ये युद्ध हमसे पूछकर शुरू नहीं किया था, तो ट्रंप ने साफ कहा था कि अब शायद नेटो का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। लेकिन अब बात करें डोनाल्ड ट्रंप की उस सोच की जो अब सामने आ रही है, वो यही बयान करती है कि ट्रंप अब अमेरिका को इस युद्ध से पूरी तरीके से निकालना चाहते हैं। यहां तक कि ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि अगर किसी को भी इतनी तकलीफ है तो वो हॉर्मुज में आए और अपनी तकलीफ का जो भी उनका है वो ठीक करे और चले जाए। यानी आपकी तकलीफ की जो दवा है आप हॉर्मुज में खुद आए, उसको ले और चले जाए। चीन को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप साफ कहते नजर आ रहे हैं कि अगर चीन को ज्यादा तकलीफ है तो चीन अपने जहाज हॉर्मुज में लेकर आए, अपनी तकलीफ को ठीक करे और वापस चला जाए। लेकिन अमेरिका अब इसमें कुछ नहीं करेगा। यानी अमेरिका साफ कह चुका है आग तो भड़का दी, लेकिन अब इसको बुझाना कैसे है ये अमेरिका नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि ना तो यूरोप साथ दे रहा है, क्योंकि जर्मन चांसलर ये साफ कहते नजर आ रहे थे कि आपने हमसे पूछकर युद्ध शुरू नहीं किया था। और जब इसी पर ट्रंप से सवाल पूछा गया तो ट्रंप ये कहते नजर आए कि हम किसी को भी इस युद्ध में जबरदस्ती नहीं धकेलना चाहते थे। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये युद्ध कैसे बंद होगा, क्योंकि हॉर्मुज पर ईरान ने पूरा नियंत्रण कर लिया है और खाड़ी देशों को ये बात सबसे ज्यादा खटक रही है कि हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण है और इसी के लिए शायद गठबंधन बन रहा है कि किस तरीके से हॉर्मुज को ईरान के पंजे से छीन लाए। खाड़ी देश और इजराइल ये गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि गठबंधन बन रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि उनमें कौन कौन से देश शामिल हैं। वही अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इस युद्ध से पीछे हटता नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका की सड़कों पर लोग उतर आए हैं जो ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। अमेरिका के लोग ये कह रहे हैं कि ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका में कई चीजें जो है वो बदलती नजर आ रही है। साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तानाशाह भी करार दे दिया गया है। कई देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तानाशाही कर रहे हैं। पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर ले गए, उसके बाद अली खामनेई को मरवा दिया। हालांकि इजराइल और अमेरिका दोनों के एयर स्ट्राइक्स में अली खामनेई मारे गए थे। बहरहाल अब आने वाला समय बताएगा कि खाड़ी में क्या कुछ बदलाव होता है, क्या कुछ खाड़ी में बदलता है, ये आने वाला समय साफ कर देगा। लेकिन फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।